गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम अनेकार्थी शब्द ही पढ़ेंगे। ये अनेकार्थी शब्द का भाग 2 है। आइए बच्चों अनेकार्थी शब्द को पढ़ें। घन, घन का अर्थ है बादल, अधिक, घना, गणित का घन या हथौड़ा। बड़े हथौड़े को घन कहा जाता है और बादल जो कि जल राशि से भरे हों उन्हें भी घन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। चरण, पग को कहा जाता है यानी पैर, पंक्ति, पद्य का भाग, इनको सबको चरण कहा जाता है। चोटी, पर्वत के ऊपरी भाग यानी शिखर को भी चोटी कहा जाता है। सिर को भी चोटी, एड़ी चोटी यानी सिर से लेके एड़ी तक, तो उसे भी चोटी कहा जाता है। वेणी, बालों से जो बालों को गुथा जाता है और उसी क्रम में उसको भी हम चोटी कहते हैं। चारा, पशु का खाद्य पदार्थ या उपाय। अच्छा, गाय को चारा डाल दो तब तो वह पशु का खाद्य है, लेकिन यदि मैं ये कह दूं अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है तो मतलब वह उपाय है। आगे देखते हैं बच्चों। जलज, जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जो जल में उत्पन्न हुआ हो। अब जल में कौन कौन उत्पन्न हुआ है? कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा। तो जलज चंद्रमा को भी कहा जाता है, कमल को कहा जाता है, मोती को कहा जाता है क्योंकि मोती भी जल में उत्पन्न होता है, शंख भी जल में ही उत्पन्न होता है, मछली भी जल में ही उत्पन्न होती है। इसी कारणवश इन सभी को जलज कहा जाता है। जलधर, जो जल को धारण करता है, बादल और समुद्र। जरा, बुढ़ापा, जरा एक अवस्था को कहते हैं जो बुढ़ापा और थोड़ा, मुझे इस जरा ऐसी अवस्था में या फिर ऐसी कोई बूढ़ा व्यक्ति हम देखते हैं तो तब इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है। जरा अवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसमें कमाना आसान नहीं होता। इस तरह से अगर किसी ने कहा है तो जरा का अर्थ बुढ़ापा ही होगा, और अगर इस तरह से कहा है किसी ने कि जरा सा मुझे नमक दे दीजिए तो जरा सा नमक दे दीजिए यानी थोड़ा। तीर, बाण को कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। तीर, नदी के तीर को भी कहते हैं। नदी के तीर तीर चलना यानी कि नदी के किनारे किनारे चलना, और तट भी इसे कहा जाता है। किनारा और तट एक ही है। तीर को बाण, किनारा और तट कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों। ताल, ताल का अर्थ है लय, एक वृक्ष और झील। लय, जब किसी गाने या राग की लय को, यदि मैं गाने में पिरोना चाहूं तो उसे क्या कहेंगे हम? ताल, ताल दीजिए। एक वृक्ष, ताल का नाम, ताल का एक वृक्ष भी है, एक नाम का एक वृक्ष भी है, और ताल झील को भी कहते हैं, सरोवर को भी कहते हैं, भरे हुए रुके हुए पानी को भी हम ताल ही कहते हैं। तात, तात का अर्थ होता है पूज्य, प्यारा, मित्र और पिता। इन सभी के अर्थों में हम तात का अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रसंगानुसार, बच्चों मैंने इतने वाक्यों में प्रयोग इसीलिए किया है ताकि आप प्रत्येक वाक्य को समझें और ये अर्थ ग्रहण करें कि जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रसंग के अनुसार, अवस्था के अनुसार या विषय अनुसार कर रहे हैं उनका वहां अर्थ बदल रहा है। तम यानी होता है अंधकार और चर यानी होता है विचरण करने वाले। तो यानी अंधकार में जो विचरण करे उसे हम क्या कहेंगे? तमचर। तो किसी एक अर्थ में हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो उल्लू भी रात्रि में ही विचरण करता है, राक्षस भी और चोर भी, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे बच्चों? तमचर। धाम, शरीर को भी धाम ही कहा जाता है और घर को भी धाम कहा जाता है। देवस्थान यानी कि देवताओं के पूजे गए स्थान को भी धाम ही कहते हैं। निशान, तेज करना,
चिन्हित कर देना, यादगार, मेरी निशानी ले जाओ, यानी कोई ऐसी यादगार वस्तु, तब उसे वहाँ हम यादगार कहेंगे। पताका, ये मेरे राज्य का निशान है, वहाँ वो पताका बन जाएगी। यानी कि जब किसी वाक्य में इन शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रसंग अनुसार किया जाता है, वहाँ इनका अर्थ ग्रहण अलग अलग अर्थ में किया जाता है। निशाचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी घूमने वाले। तो निशा में कौन कौन घूमता है रात्रि में? राक्षस घूमते हैं, प्रेत घूमता है, उल्लू, सांप, चोर इत्यादि सभी को हम निशाचर कहेंगे। पद पहले भी आ चुका है, ये चरण आया था, अब इसमें है पद। तो चरण तो कहेंगे ही कहेंगे, पद और चरण एक, ठीक है। पर यहाँ शब्द बता, पद को शब्द भी कहते हैं। पद परिचय पढ़ते हो आप तो शब्दों का परिचय, तो वहाँ हम शब्द को पद भी कहते हैं। पद यानी पैर भी होता है। पद यानी रक्षा। पद यानी ओहदा। ओहदा का मतलब है कि यदि अभी किसी कर्मचारी से आप पूछोगे अरे आपका पद क्या है, तो पद का मतलब है वो किस स्थान पर है, उसका ओहदा क्या है वहाँ जहाँ वह कार्य करता है। पद कविता का चरण, कविता के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें तुकांत होता है, और उन तुकांत से बंधे हुए चरणों को हम पद कहते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ है पीठ, पृष्ठ का अर्थ है पत्रा, और पृष्ठ का अर्थ है पीछे का भाग। और पृष्ठ का अर्थ, सॉरी यहाँ पन्ना लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। पीठ, पन्ना और पीछे का भाग। पृष्ठ पलटिए, कई बार आपने अपने पेपर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पृष्ठ का अर्थ क्या है बच्चों? पन्ना। पीठ पिछला भाग या पृष्ठ जिसे कहेंगे, और पीछे का भाग। पुष्कर, एक तालाब है, पवित्र तालाब को पुष्कर कहते हैं। कमल, आकाश और तलवार, इन सभी को हम पुष्कर कहते हैं। भीत, डरा हुआ। भयभीत लगाते हो बच्चों, तो वहाँ भीत का अर्थ है डरा हुआ। भय और भीत, भय के कारण डरा हुआ, भयभीत। भित्ति, दीवार पे उभरा हुआ या दीवार, भीत जिसे हम भित्ति या भीत भी कहते हैं, और दीवार। भेद, रहस्य, अंतर और प्रकार। अब देखिए, मैं तुम्हें इस भेद को नहीं बता सकती, तो नहीं बता सकती भेद को, तो इसका मतलब वो क्या है? रहस्य है। आपको पता नहीं, इसमें भेद समझ में नहीं आ रहा आपको कि इसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, तब वहाँ भेद का अर्थ बच्चों क्या होगा? अंतर। प्रकार, सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे, तो वहाँ क्या होगा इनका अर्थ? प्रकार। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भाग, भाग का अर्थ है हिस्सा, विभाजन और भाग। हमने पढ़ा था अंश, अंश यानी भी भाग या हिस्सा। तो हमारा भाग कर दीजिए, तो क्या हो गया? विभाजन। मैं अपना भाग लेने आया, यानी मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं मेरे भाग के भरोसे ही बैठा हूँ, यानी मैं मेरे भाग्य के भरोसे ही। तो इस तरह हमने जाना कि प्रसंग अनुसार इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रसंग यानी वाक्य में लगने के बाद जब इनका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ किस अर्थ में हम इनको ग्रहण कर रहे हैं, वही अर्थ इन शब्दों का होता है। इसीलिए इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक यानी बहुत, अर्थ यानी अर्थ, यानी बहुत से अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ये अर्थ प्रसंगानुसार होते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चों एक लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और वीडियो लगातार भेजती रहूँगी। बच्चों छोटे बच्चे जो हैं हमारे 8th के 9th के, उनके लिए बेहतरीन है। जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं जानोगे तब तक उनको प्रयोग करना नहीं सीखोगे। बच्चों ध्यान रहे, हमारा और आपका साथ सदा बना रहे।
एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए। धन्यवाद।